स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जॉब एल्गोरिथम में। दोस्तों आज बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का आज फाइनली आज जो डिसीजन था, आज अंतिम बैठक हो चुकी है और अंतिम फैसला भी हो गई है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आज जो पीडीएफ जो देख पा रहे हैं, आज रात्रि 9 बजे के बाद का है। 9 बजे के बाद ये जारी किया गया है। बाकी दिन में ही बैठक हुई थी, लेकिन आज भी अभी भी तुरंत जारी किया गया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो अंतिम फैसला लिया गया है, तो उस मुद्दे पर हम सारी बातें करेंगे और जितनी भी तमाम जानकारी है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी बातें बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सारी बातें समझ में आ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो ये पीडीएफ जो देख रहे हैं, ये आज रात्रि के 9 बजे के बाद ये 2 पीडीएफ जारी किया गया है, जिसमें ये पहला पीडीएफ है और दूसरा पीडीएफ में 15 पेजें हैं। तो सारी बातें को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो आपका जो फॉर्म फिलअप का जो डेट जो जारी किया गया है, आप फॉर्म फिलअप जब भी करेंगे तो ये जो आपका ऑनलाइन का जो डेट है आपका 15 जून 2023 से स्टार्ट होगा और अंतिम जो तिथि रखी गई है 12 जुलाई 2023 तक रखा गया है। आप सभी को पहले से ही पता है कि 1,70,461 जो है पद पर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। ये सारी बातें आपको पहले से पता ही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अब बताना चाहूँगा कि आपका जो फॉर्म फिलअप होगा आपका 15 जून 2023 से शुरू होगा और 12 जुलाई 2023 तक का चलेगा। तो ये सारी बातें जितने भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे, ये बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से आपका फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पर 2 दिया गया हुआ है, ये दोनों में किसी पर आप जब भी करेंगे तो आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, जो कि यह 15 जून 2023 के बाद से आपका शुरू हो जाएगा। अब हम अगले पीडीएफ की ओर बात करेंगे, चूँकि ये तो पहला पीडीएफ है जो कि आप देख रहे हैं कि 30/5/2023 की है। और अब हम सेकेंड पीडीएफ को देखते हैं। ये जो पीडीएफ जो देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा सेकंड पीडीएफ है और इसमें ही जो टोटल जो रिक्ति के बारे में जितनी भी कोटि है, सभी कोटि के लिए अलग अलग इसमें जो जितने पद खाली हैं सारे पद के बारे में इसका मेंशन किया हुआ है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा 1 to 5 को हम देखते हैं। 1 to 5 में जो दोस्तों दिया गया है, जो कि आप सभी को पता है, 1,70,461 टोटल पद हैं। और जो बीपीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है www.bpsc.pis.nic.in पर लॉगिन करने के बाद जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हूबहू आप अपना पीडीएफ खुद से डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसी पर डाला हुआ है। चलिए हम देखते हैं जो आपका पद है दोस्तों। सबसे पहले नंबर 1 to 5 की बात करेंगे। 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक के लिए टोटल जो है सामान्य कोटि के लिए आपका जो है जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 13,397 है और जनरल कैंडिडेट की महिला के लिए 13,435 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 3,357 है। ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 3,345 है। ईबीसी के लिए 6,024 है। ईबीसी महिला के लिए 6,045 है। बीसी कैंडिडेट के लिए 4,013 है। बीसी कैंडिडेट महिला के लिए 4,027 है। एससी कैंडिडेट के लिए 5,352 है। एससी आपका महिला के लिए 5,374 है। एसटी 335 है। एसटी महिला के लिए 349 है। पिछड़े वर्ग की महिला जो यानी आरएफ के लिए 2,013 है। और कुल पद दोस्तों ये जो होगी आपका 67,066 टोटल हो गया, ये आपका है। बाकी ये जो साइड में जो देख रहे हैं ये आपका दिव्यांगजनों के लिए है और सभी का जो कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, जो कि दृष्टिबाधित के लिए 687 है। मूकबधिर के लिए आपका 678 है और अस्थि दिव्यांग के लिए 664 है। यानी टोटल मिलाकर आपका 1,339 जो है ये आपका दिव्यांगजनों के लिए। बाकी आपका 67,066 आपका सामान्य कोटि के लिए है, जो कि सामान्य में जो है। अब हम उर्दू की बात करेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं, उर्दू में जनरल कैंडिडेट के लिए आपका 2,526 है। महिला में आपका 2,570 है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 641 है। ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 625 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए उर्दू में आपका 1,135 है। ईबीसी आपका महिला के लिए आपका 1,151 है। बीसी कैंडिडेट के लिए 758 है। बीसी महिला के लिए 769 है। एससी कैंडिडेट के लिए आपका उर्दू में आपका 1,006 है और एससी महिला में 1,025 है। एसटी जो है पुरुष के लिए आपका 60 है और एसटी आपका महिला के लिए 81 है। यानी टोटल जो है आपका जो उर्दू में आपका 381 टोटल सीट है। इस तरह आपका सारा पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है। दोस्तों आपको सभी को पूर्व से ही जानकारी है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो वेतन है, आपका मूल वेतन आपका 25,000 है प्रति माह और बाकी सभी कुछ जो है आपका टीए है, डीए है, एचआरए है, वो सारे मिला के आपका आगे बढ़ जाता है। बाकी सभी को आप लोग को पता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपका 9th और 10th जो माध्यमिक शिक्षक बनेंगे उनके लिए जो कुल जो रिक्तियाँ हैं, रिक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। इस रिक्तियाँ में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो हिंदी के कैंडिडेट हैं, जो उनके लिए जो आपका जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपका हिंदी विषय में आपका 1,416 है और जनरल कैंडिडेट महिला के लिए 787 है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 392 है। ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 150 है।
ईबीसी के लिए 626 है, ईबीसी महिला के लिए 359 है, बीसी के लिए 432 है, बीसी महिला के लिए 219 है, एससी के लिए 550 है, एससी महिला के लिए 325 है, और एसटी के लिए आपका 60 है, एसटी महिला के लिए 6 है, और आरएफ कैंडिडेट के लिए 164, यानी टोटल जो आपका मिला के जो आपका हिंदी विषय में दोस्तों है 5486 टोटल पोस्ट हैं। बाकी आपका ये आपका 69 आपका दृष्टि बाधित के लिए, यानी टोटल आपका 107 आपका जो है आपका दिव्यांगजनों के लिए है, बाकी 5486 आपका सामान्य कोटि के लिए हिंदी विषय के लिए है। अब हम आगे बात करेंगे इंग्लिश के। इंग्लिश के लिए भी आप लोग देख लेंगे, जैसा कि आपका टोटल आपका इंग्लिश में दोस्तों आपका है सामान्य कोटि के लिए आपका 5425 है, विज्ञान के लिए 5425 है, गणित के लिए 5425 है, सामाजिक विज्ञान के लिए 5425 है, और संस्कृत के लिए आपका जो है 2839 है, उर्दू के लिए 2300 है, अरबी के लिए 200 है, फारसी के लिए 300 है, बांग्ला के लिए 91 है, और टोटल जो दोस्तों आपका है टोटल आपका 32,916 आपका टोटल माध्यमिक शिक्षक के लिए टोटल है। ये आपका पीडीएफ में दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे अगला वेतन में, जो है माध्यमिक शिक्षक का जो वेतन है दोस्तों, उसमें आप सभी को पता है, पहले पूर्व से ही पता है, वेतनमान आपका रहेगा वेतन, और 31,000 रुपये प्रतिमाह प्लस आपका एचआरए डीए टीए जो भी है आपका ये सारा इंक्लूड करके आप बाकी आगे बढ़ जाएगा। बाकी आपका मूल जो वेतन रहेगा आपका 31,000 रुपये प्रतिमाह रहेगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों अब 11-12 के लिए जो इंटरमीडिएट के जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए आपका सारे विषय के बारे में मैं आपको टोटली में बता देता हूँ। बाकी प्रत्येक कैटेगरी के लिए बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आपको एक एक विषय के लिए टोटल जो सीटें हैं उसके बारे में आपके बीच रखूँगा। बाकी आप लोग को देखने होगा तो इस वीडियो को जो स्किप नहीं कहूँगा, ये पॉज करके रोक के आप लोग सारे जो पोस्ट हैं आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका जो 11-12 क्या है, जंतु विज्ञान में आपका टोटल सीटों की संख्या आपका है 2683 है, वनस्पति विज्ञान के लिए आपका 2738 है, और रसायन शास्त्र के लिए 4799 है, गणित के लिए आपका 2673 है, भौतिकी शास्त्र के लिए आपका 3022 है, अर्थशास्त्र के लिए 997 है, भूगोल के लिए 1033 है, इतिहास के लिए 5870 है, गृह विज्ञान के लिए 1275 है, और संगीत के लिए 2043 है, दर्शन शास्त्र के लिए 170 है, राजनीति शास्त्र के लिए 5354 है, और मनोविज्ञान के लिए 2015 है, समाज शास्त्र के लिए आपका 1434 है, अकाउंटेंसी के लिए आपका 612 है, और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपका जो टोटल है आपका 492 है। अब हम देखते हैं अरबी विषय के लिए। अरबी विषय में टोटल दोस्तों ये आपका टोटल पद है आपका इंटरमीडिएट में आपका 200 है, आपका बांग्ला में 27 है, भोजपुरी में आपका 49 है, कंप्यूटर विज्ञान के लिए आपका बहुत ज़्यादा है, इसमें मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं 8395 है, नहीं सबसे ज़्यादा आपका कंप्यूटर विज्ञान में ही है, और अंग्रेजी में 3535 है, हिंदी के लिए 3221 है, मगही के लिए 27 है, और मैथिली के लिए 156 है, पाली के लिए 29 है, फारसी के लिए 305 है, प्राकृत के लिए आपका 80 है, संस्कृत के लिए 1289 है, और उर्दू के लिए 1749 है। यानी टोटल सीटों की संख्या दोस्तों मैं बात करूंगा आपका 57,602 है। बाकी ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका दिव्यांगजनों के लिए, जो कि आपका टोटल आपका है आपका मैं बताना चाहूँगा 1100 आपका 21 है, 1121 स्वतंत्रता सेनानी के लिए आपका 1121 है, और बहु दिव्यांग के लिए आपका 285 टोटल है, और आपका जो है अस्थि दिव्यांग के लिए 411 है, और मुकबधिर के लिए 633 है, और दृष्टिबाधित के लिए आपका 939 है। ये आपका जो है दिव्यांगजनों के लिए। बाकी मैं बताना चाहूँगा दोस्तों इसके वेतन की बात करें तो आपको 32,000 आपका जो है टोटल आपका प्रतिमाह आपका वेतन रहेगा। बाकी एचआरए टीए डीए जो भी है आपका उसका जोड़ के आपका आगे हो जाएगा। अब हम आगे बात, नोटिस में दोस्तों लिखा हुआ है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका 2 नंबर में लिखा हुआ है कि विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है और जो घट या बढ़ सकती है। बाकी इसमें दिया हुआ है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता जो निम्नलिखित है, जो कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। ये तो होना ही चाहिए क्योंकि ये डोमिसाइल लागू हो गया है कि बिहार के वासी ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी द्वारा समय समय पर जो निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो जो संप्रति निम्नवत है। जैसा कि 1 to 5 के लिए दिया हुआ है कि न्यूनतम आपका 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो या आप बीएड भी हो, तो आप लोग अगर इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स या आप बीएड या डीएलएड किए हुए हैं और सीटेट पास हैं, निश्चित तौर पर आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे आपका 9th और 10th का। 9th और 10th के बारे में हम देखेंगे।
9th और 10th में भी दोस्तों उसमें भी सेम कंडीशन है कि आप स्नातक में आपका 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए, साथ साथ आपका बीएड की डिग्री होना चाहिए और आपका स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। स्टेट में आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। जिस विषय में आप स्टेट क्वालिफाई हैं उसी विषय का आप फॉर्म फिलअप करेंगे। ये आपका हो गया 9th और 10th के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों आपका जो है 11th और 12th के लिए। बाकी जितनी भी पूर्व में आपको जानकारी मिली थी, जैसा कि बीटेक वाले के लिए मैथ और साइंस में फॉर्म फिलअप करने के लिए मौका मिलेगा, जैसा कि पीछे कल के वीडियो में आपने देखा था, सेम सारा कुछ वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। सिर्फ चेंजिंग हुई है कि जो आपकी जो परीक्षा होगी पहले 150 पेपर 2 जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 आपका जो परीक्षा होने वाला था 150 अंक का, जो कि पेपर 1 आपका 100 अंक का होने वाला था और पेपर 2 आपका 150 अंक का होने वाला था, जो कि दोनों को आपका 120 अंक कर दिया गया है। यानी आपको जो परीक्षा देना है आपका 120 अंक का देना है। 120 अंक में आपका जो है मैं आपको सारी बात बताऊंगा। बाकी अभी फिलहाल हम बात करेंगे 9th और 10th को के लेकर। 9th और 10th के लिए आपको जैसे कि बीटेक वाले आपका जो भी है आपका गणित और विज्ञान में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए उस विषय का आपका चाहे मतलब किसी भी विषय के रूप में उसका मतलब जो है ना उनका विषय होना चाहिए बीटेक में, चाहे आपका कंप्यूटर साइंस में। तब कंप्यूटर साइंस में है तो कंप्यूटर साइंस का शिक्षक बनेंगे और जो बीटेक किए हुए हैं तो मैथ और साइंस का शिक्षक बनेंगे। ये रहा। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अब हम 11th-12th की बात करेंगे। तो 11th-12th में आपको सभी को पता है कि इसमें आपका जो फॉर्म फिलअप वही कर सकते हैं जो आपका स्टेट क्वालिफाई हुआ। स्टेट क्वालिफाई में जिस विषय से आप क्वालिफाई हैं यानी पेपर 2 में, उसी के आधार पर आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। स्टेट प्लस बीएड ये आपका है और स्टेट में पेपर 2 तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये रहा सारा कुछ। जैसा कि हमने बताया वैसा ही सेम इसमें भी नोटिस में लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। अगर माध्यमिक शिक्षक के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो स्टेट में पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट यानी उच्च माध्यमिक के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे तो स्टेट में पेपर 2 आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ये आपका सारा कुछ दिया हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले ही जानकारी दे चुका हूँ। अब हम बात करेंगे आयु सीमा को लेकर। आयु सीमा में दोस्तों इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ जो जारी किया गया आपका 1 अगस्त 2023 को होगी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ 1 अगस्त 2023 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आपका जो आयु होना चाहिए 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 1/8/2023 के आधार पर आपका 21 वर्ष होना चाहिए। यानी प्राथमिक के लिए आपका 18 वर्ष कम से कम रखा गया और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए कम से कम आपका 1 अगस्त 2023 के आधार पर आपका 21 वर्ष होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अधिकतम उम्र सीमा के। अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो दोस्तों जो जनरल कैंडिडेट के पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष रखा गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिला एवं जनरल महिला के लिए आपका 40 वर्ष रखा गया है। SC ST पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। अगर जो सेवानिवृत्त हैं जो मतलब सेना में, माफ़ी चाहूँगा, ये जो दिया हुआ है सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष की होगी। हाँ, ये जो जब ये इसका जो सेवानिवृत्त नहीं जब भी रिटायर करेंगे तो ये 60 वर्ष के उम्र सीमा में आप लोग रिटायर करेंगे। अब आगे दिया हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो दोस्तों दिया हुआ है आपका माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के उत्तीर्ण होने वाले कंप्यूटर विज्ञान के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु में 8 वर्ष की छूट दी जाएगी, जो कि 1/8/2019 के आधार पर होगा। यानी 1 अगस्त 2019 के आधार पर इनको 8 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे दिया हुआ है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगा। यानी उनके लिए जो भी पहले से शिक्षक हैं उनके लिए कोई सीमा के बारे में कोई बात नहीं किया गया है। अब आगे देखेंगे समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2023 के आलोक के अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमान है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। यानी सभी के लिए आपका 10 वर्ष छूट गया है। अगर आप दिव्यांगजनों हैं तो उसमें आपको आगे का छूट मिल सकता है। आगे दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे चयन प्रक्रिया की। दोस्तों चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो आपका सबसे पहले आपको सभी को पता है कि आपकी परीक्षा लिखित परीक्षा होगी और वस्तुनिष्ठ होगी, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है और आपको पूर्व से ही पता है। लेकिन इसमें जो कुछ चेंजिंग किया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले नंबर आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो परीक्षा होगी, आपका जैसे पेपर 1 में आपका जो सभी को पता है कि 100 अंक की परीक्षा, 100 में आपका 25 अंक का आपका इंग्लिश से रहेगा और 75 अंक आपका हिंदी से रहेगा। यानी टोटल मिला के आपका जो परीक्षा होगी आपका 100 अंक होगी और 100 अंक में आपका जो है आपका 30 अंक आपका आना अनिवार्य है, तभी आप पेपर 1 में पास करेंगे और पेपर 1 जैसे पास करेंगे तभी आपका जो है पेपर 2 की कॉपी जाँच होगी। यानी आपका पेपर 1 में आपका 30 अंक, 100 में आपका 30 अंक आना अनिवार्य है। इसमें नेगेटिव मार्किंग की कोई चर्चा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी मैं बात करूंगा पेपर 2 की। पेपर 2 में आपका जो टोटल आपका जो समय दिया गया आपका 2 घंटा, पेपर 1 में भी आपका 2 घंटा और पेपर 2 में भी आपका 2 घंटा। इसमें जो है कुल आपका जो है टोटल आपका
पहले इनका जो था आपका 150 अंक का था, लेकिन अब कर दिया इसका 120। 120 के लिए भी आपका 2 घंटे का ही है और 120 टोटल प्रश्न रहेंगे। ये प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के लिए 1 to 5 के लिए। इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग हो गया, मानसिक जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। इन्हीं ये सारे विषय शामिल है जो कि जो 1 to 5 के शिक्षक बनेंगे। बाकी दिया हुआ है कि सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCRT के संबंधित होंगे, यानी आप इसका जो भी पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का SCRT लेवल का होगा, यानी स्टेट लेवल का होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। आगे दिया हुआ है आपका जो है माध्यमिक शिक्षा के लिए, यानी हाई स्कूल के जो ही शिक्षक बनेंगे उसमें दिया हुआ है कि विषय एवं सामान्य ज्ञान, यानी आपका जो है इनका भी आपका 120 अंक का रहेगा। पेपर 1 तो सभी के लिए 100 अंक का है, और लेकिन पेपर 2 जो आपका होगा सभी के लिए 120 अंक है। पेपर 1 100 अंक का और पेपर 2 120 अंक का। तो 120 में आपका भी 2 घंटे का समय मिलेगा, और आपका पेपर 1 के लिए भी आपका 2 घंटे का आपका समय मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे कि आपका हाई स्कूल के लिए। हाई स्कूल के लिए आपका टोटल जो दिया गया है ये पत्र 2 भाग में होंगे, जो कि भाग 1 में आपका जो सभी को पता है कि लैंग्वेज रहेगा, और भाग 2 में उनका जो मेन पेपर रहेगा। मेन पेपर में आपका जो है 80 अंक का आपका रहेगा विषय से संबंधित। जैसा कि आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो है इसमें 2 पार्ट रहेगा। पेपर 2 में आपका 2 पार्ट रहेगा, जो कि 80 अंक का आपका जिस विषय का आप शिक्षक हैं पहले ऑलरेडी से, या जिस विषय से आप स्टेट क्वालिफाई हैं उसका आपका 80 मार्क्स का रहेगा। बाकी 40 मार्क्स का आपका रहेगा, जो आपको सभी को पता है, जैसा कि आपको पता है कि आपका मैथ, रीजनिंग, GK GS, गणित और जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, ये सारे कुछ आपका 40 नंबर में आपका 8 रहेगा। अब हम बात करेंगे आपका इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट में जैसा आप हाई स्कूल में देख पा रहे हैं वैसा ही सेम टू सेम है, जो कि आप सभी को पता है कि पेपर 1 के लिए आपका 100 अंक में आपको 30 अंक लाना अनिवार्य है, जो कि 100 में 25 अंक आपका इंग्लिश का है, और 75 अंक आपका हिंदी, बांग्ला, चाहे उर्दू में, तीनों में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। दोनों मिलाकर आपका 100 में 30 अंक आपका लाना अनिवार्य है। और पेपर 2 में दोस्तों बात करूंगा, जो कि 80 नंबर जो आपका जो है मेन पेपर का रहेगा, जो कि जिस विषय से आप PG किए हुए हैं और जिस विषय से आप स्टेट क्वालिफाई हैं, 80 नंबर का वो रहेगा। बाकी 40 नंबर का आप सभी को पता है कि मैथ, रीजनिंग, GK GS, आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ये सारे विषय इसमें इंक्लूड रहेगा, और ये रहा आपका सारा कुछ। अब हम देखेंगे कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँ, यहाँ दिया हुआ है कि जनरल कैंडिडेट के लिए 40%, और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और SC ST दिव्यांगजनों के लिए 32%। यानी कहने का मतलब ये है कि 120 में अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको जो है आपको 48 नंबर लाना पड़ेगा। अगर BC कैंडिडेट हैं तो BC के लिए आपका टोटल आपको 44 नंबर लाना पड़ेगा 120 में। अगर आप EBC कैंडिडेट हैं तो EBC के लिए टोटल आपका दोस्तों जो आपका रखा गया कट ऑफ इसमें 41 रखा गया है, और SC ST दिव्यांगजन जो भी हैं तो उसके लिए आपका 39 नंबर आपका लाना अनिवार्य है। 39 नंबर लाते हैं तो 39 नंबर में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ये रहा आपका कट ऑफ की बात। अब हम साक्षात्कार की बात करें तो दोस्तों इसमें साक्षात्कार के बारे में स्पष्ट कर दिया, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। मेधा सूची की बात करें तो लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की अवबंधित मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। यानी कहने का मतलब आपका जो परीक्षा जो लिया जाएगा, परीक्षा का जो BPSC जो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न लेगा का परीक्षा लेगा, उसी के आधार पर आपका मेधा सूची बनेगा, बाकी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। बाकी आप सभी को पता है कि फॉर्म फिलअप करने के लिए शिक्षक भर्ती के लिए जातीय आय आवासीय जो कैटेगरी में आते हैं, जिनको छूट मिलता है, और उनके लिए जातीय आय आवासीय EWS और दिव्यांगजन का जो सर्टिफिकेट होता है उनका अगर जो किसी का बना हुआ नहीं है तो आप लोग विलम्ब ना करें, फटाफट बना लें, क्योंकि जब ऑनलाइन होने लगेगा तो इसका जरूरत आप लोग को पड़ेगा। और जो फोटो की बात करें तो दोस्तों हाल का फोटो आप लोग खिंचवा लीजिएगा, जिसमें आपको हाल का फोटो जैसा कि मेंशन किया हुआ है इसमें आधार कार्ड और हाल का खिंचा हुआ 2 फोटो चाहिए, और लिखित परीक्षा के लिए आप भरे डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति, ये सब आपको कुछ लगेगा, बाद में लगेगा। बाकी आप लोग फिलहाल जातीय आवासीय अगर कैटेगरी में आते हैं, चाहे BC EBC SC ST कोई भी कैटेगरी में अगर आते हैं जिसमें आपका लाभ मिलता है, तो सामान्य को छोड़ के EWS वाले भी इसमें आप लोग जो है EWS कागज़ बना लेंगे। बाकी जो SC ST के लिए जो भी हैं आप जो है आप जातीय आवासीय निवास OBC चाहे जो है SC अनुसूचित जाति का जो है अनुसूचित जनजाति का जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लोग बनवा लेंगे। तो दोस्तों ये रहा आपका सारा कुछ। बाकी आप लोग PDF को आप लोग देख लीजिएगा, और PDF के आधार पर सारा कुछ जो दिया हुआ है आप लोग फिर से पढ़ लीजिएगा। बाकी जितनी भी बातें थे मैंने सारा कुछ आपके पीछे रख दिया, बाकी मेरी नज़र में कुछ नहीं है, फिर भी आप लोग देखने का होगा तो फिर से देख लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।